जो झुंड यहाँ पहाड़ों पे भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पे बनी हुई ये चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहाँ से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो टला, लेकिन अब सराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन सराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। सराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि सराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ से तो टाका खुद हैरान था। सराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफीकी जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेले पहुंच ही जाते। रोशनी इन्हें अपनी बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा सराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा की इस आइडिया से तो सराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे सराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वो था जिसने अपनी जान पे खेलकर सराबी की जान बचाई थी। उसकी ज़हीन बातों से अब सराबी ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि उसकी जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और ये चीज महसूस करते हुए मुफासा उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी ये बहस चलती रही। सराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करे कि सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफासा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेले की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहाँ तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बचा चुका था, मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग